गाइस नमस्कार, मैं हूं संजय और आप सबों को संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गाइस हम लोग देख रहे थे मेंस्ट्रुएशंस का कुछ सीरीज चल रहा था आज कुछ दिनों से। उसी में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं और आज मैं बताऊंगा आपको कि एग्जाम में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ गाइस कि कुछ बच्चों का कहना था कि सर हम लोग हिंदी मीडियम में थोड़ा सा बताइए, हिंदी लैंग्वेज भी यूज़ कीजिए। तो गाइस मैं आपको एक तरफ हिंदी लेके चल रहा हूँ और एक तरफ इंग्लिश लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए खास कर देखिएगा ध्यान से। कह रहा कि शंकु की ऊंचाई h, यह कह रहा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CSA और आयतन क्रमशः HC और V दिया हुआ है। सेम चीज दिखेगा, इफ H, C and V are the height CSA and volumes respectively of a cone। एक कोन का एक हाइट दिया हुआ H, C दिया है इसका CSA और V इसका वॉल्यूम यह दिया हुआ है। फाइन देखिए कह रहा क्या कि 3 पाई VH³ माइनस C² प्लस 9V², ये कह रहा। तो गाइस आप बताइएगा कि इसका हाइट देखिए, शंकु का आपको अगर ये मालूम है कि इसका हाइट क्या है तो हाइट आपको H दिया हुआ है। अगर मैं C की बात करूँ, C बोले तो CSA और यह दिया होता है क्या पाई RL होता है और भी जो होता है गाइस वह होता है 1/3 पाई R²H, 1/3 पाई R²H। यह जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि यह शंकु है और यह शंकु में गाइस अगर हम ये बात करते हैं बाबू ये R है और यह H है तो यह क्या हो जाएगा L। और मैं जानता हूँ गाइस कि L² अर्थात L का जो वैल्यू होगा अगर मैं सीधे L निकालता हूँ गाइस तो यह जो होगा वह R² प्लस H² के बराबर होता है। अगर मैं सिर्फ L² निकालता हूँ तो यह R² प्लस H² हो जाएगा, ये आप जानते हो अच्छे से। तो चले गाइस मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, इसका सॉल्यूशंस क्या आ रहा होगा। देखिए गाइस ध्यान से कह रहा क्या कि 3 पाई VH³, 3 पाई VH³, पाई को मैंने एज इट इज छोड़ दिया, V का मतलब वॉल्यूम और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R²H। तो मैं यहाँ पर रख दिया गाइस 1/3 पाई R²H, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ पर HQ पहले से है, HQ क्या हो गया पहले से है। चलिए यहाँ पर मैंने HQ पहले से रख दिया, आप इसको इनटू भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा C है क्या मेरा, C है पाई RL, तो इसका स्क्वायर करना है गाइस। तो अगर इसको स्क्वायर करते बाबू हम लोग तो यह हो जाएगा पाई स्क्वायर R² और L² और H² पहले से है तो मैंने यहाँ पर H² छोड़ दिया। सिमिलरली 9V², 9V का मतलब 1/3 पाई² H और इसका करना है होल स्क्वायर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था लेकिन अगर चीज़ों को समझेंगे तो बड़ा ही आसान है और आप अच्छे से काम कर सकते हैं। चलिए तो गाइस यहाँ पर 3 और 3 यानी 3 कैंसिल आउट हो गया। पाई से पाई में इंटू कर रहे होंगे आप तो बाबू यह आ रहा होगा पाई² और यह आ रहा होगा R² HQ और H क्या हो जाएगा H⁴ यह बन रहा होगा, ठीक है जी, वेरी गुड। अब देखिएगा पाई² यहाँ पर छोड़ दिया R²। आप जानते हैं गाइस कि L² का मान क्या होता है। आप देखिए यहाँ पर L² का मान है R² प्लस H²। तो गाइस मैंने यहाँ पुट कर दिया R² प्लस H² और ये पहले से H² है तो मैंने HT छोड़ दिया। अब देखिए ध्यान से गाइस 9 को मैं 9 छोड़ दिया, 1/3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 1/9। उसी प्रकार से पाई का स्क्वायर पाई² R⁴, यह R⁴ क्या हो जाएगा 4, ये R⁴ और यह हो जाएगा H², ठीक है जी, वेरी गुड। अब देखिए गाइस यहाँ पर 9 और 9 कैंसल आउट, यह हो रहा होगा। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। अब ये देखना कि पाई² R² और H⁴ हो गया जी। अगर मैं इससे इसमें इंटू करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो पाई² तो होगा ही होगा, R² और R² क्या हो जाएगा R⁴ और यहाँ पर क्या है H², तो यहाँ पर लग जाएगा H²। कोई दिक्कत बोलिए नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सेम माइनस अगर गुना करते हैं यहाँ पर गाइस तो यह हो जाएगा माइनस में और यह हो जाएगा पाई² और यह हो जाएगा R², ठीक है। अब देखिए H² और H² क्या हो जाएगा H⁴ हो जाएगा और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा पाई² R⁴ और यह हो जाएगा H²। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को समझने में। अब देखना वो ध्यान से गौर से देखिएगा, पाई² R² H⁴ देखिएगा, पाई² R² H⁴ मतलब यह और यह कैंसिल आउट। सिमिलर यहाँ पर देखिएगा
पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 एच स्क्वायर, यह और यह कैंसिल आउट। आंसर क्या आया होगा इसका? तो आंसर इसका 0, इसको बोलेंगे शून्य, यह आंसर 0 आया। तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग के लिए देखिएगा, यह कह रहा है कि 24 सेंटीमीटर आधार व्यास के किसी बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा हुआ है, इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला डुबोया गया, बर्तन में पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। समझिए देखिएगा, इन ए सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ डायमीटर 24 सेंटीमीटर filled up with sufficient quantity of water, a solid spherical ball of radius 6 centimeter is completely immersed, then the increases in the height of water level is, ये निकालना है। मैं समझाना चाहता हूँ, पहले क्वेश्चन समझिए एक बार। यह कह रहा क्वेश्चन में गाइस कि देखिएगा, यह एक सिलेंडर है, सपोज यह सिलेंडर है, मैंने यह बनाया सिलेंडर, ध्यान दीजिएगा, यह एक सिलेंडर है। इसमें क्या रहा कि यहाँ पर गाइस इसमें कुछ पानी है, पहले से कुछ पानी की मात्रा इसमें भरा हुआ, यह पानी है, ठीक है। इसमें पानी पहले से कुछ पानी के अंश से दिख रहे, पहले बोल रहा है कि बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा हुआ, पहले से ही भरा हुआ है, जिसके बारे में बोल रहा है क्या कि इसका 24 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले, यह 24 सेंटीमीटर व्यास है इसका, यह 24 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है जी, वेरी गुड। अब कह रहा क्या कि इसमें कोई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाल दिया गया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला डाल दिया गया। तो कैसे अगर इसमें गोला डालते हैं इसमें, तो यह कोई गोला मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, तो यह क्या करेगा कि यह पानी का कुछ मात्रा को विस्थापित करेगा, विस्थापित करेगा मतलब यह पूरा इमर्स्ड हो जाएगा, इमर्स्ड हो गया मतलब पूरी तरह डूब गया, लिख रहा है यहाँ पर, जिसमें इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला डुबोया गया, बर्तन में पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। तो गाइस डुबाने के बाद क्या होगा कि यह स्तर जो है पानी का, जो पहले आप यहाँ पर देख पा रहे थे आप, यह स्तर में कुछ वृद्धि हो जाएगी, यह स्तर में, यहाँ पहले देखिए पानी की मात्रा कहाँ था, यहाँ था, देखिए यहाँ था, लेकिन अब यह पानी की मात्रा आपको यहाँ से यहाँ देखने को मिलेगा, यह बढ़ जाएगा। तो यही आपको पूछ रहा है कि यह पानी का जो लेवल है वह कितना ऊंचा उठ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पहले पानी जो था, पानी आपको यहाँ तक दिख रहा था, यह लेवल तक था, लेकिन इसमें गोला जो है इमर्स करने के बाद, डुबोने के बाद पानी के स्तर में वृद्धि हुई, तो यह पानी कहाँ आ गया, यह पानी बढ़कर आपको यहाँ तक आ गया, पूरा टच करने लग रहा हो। यह पूछ रहा क्या कि यह पानी की स्तर में कितनी वृद्धि होगी, एच का मान निकालना था। तो गाइस आप बताइएगा ध्यान से, यह जो गोला का जो आयतन होगा यानी कि वॉल्यूम होगा, वह जो वॉल्यूम होगा वह यहाँ से यहाँ तक जो भी रहा होगा, यह जो वॉल्यूम होगा यह यहाँ से यहाँ तक अर्थात h हाइट वाले, और इसका जो बन रहा होगा ये वाला, समझिएगा ध्यान से बार गाइस, यह 12 है तो यह 12 होगा, सॉरी यह 24 है ना, यह 24 होगा, यह 24 होगा, इस प्रकार से यह बन रहा होगा। मेरा कहने मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक जो आपका वॉल्यूम होगा पानी का, यह जो वॉल्यूम होगा यह पूरे गोले के वॉल्यूम के समान हो रहा होगा। तो चलिए आपको इसको मैं सॉल्व करता हूँ गाइस। कहता क्या हूँ यहाँ पर कि पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर का मान क्या है गाइस यहाँ पर, तो देखिए डायमीटर अगर 24 दिया हुआ है तो इसका आर हो जाएगा 12 का स्क्वायर, और यह एच कितना है ध्यान रखिएगा, यह एच जो विस्थापित हुआ पानी है, यह एच कितना है मालूम नहीं है, मैंने इसको एच मान लिया। यह एच ध्यान रहे, इस सिलेंडर का हाइट मैं नहीं ले रहा हूं, यह हाइट वह हाइट है जो गोला को डुबोने के बाद पानी की स्तर में जो वृद्धि हुई है उसकी हाइट हुई है। पहले आपका पानी यहाँ से यहाँ तक था, देखिए ध्यान से, यहाँ से आपको यहाँ तक दिख रहा था, ठीक है, लेकिन जब गोला को डुबो दिए इसमें हम लोग, तो पानी का स्तर कहाँ से कहाँ, यहाँ से आपको यहाँ तक बढ़ गया। यह हाइट को मैं एच एज्यूम कर रहा हूँ। अब यह जो वॉल्यूम होगा यह पूरे गोले के वॉल्यूम के समान होगा, क्योंकि गोला के आने के बाद यह हाइट बढ़ा हुआ है, तो गोला का वॉल्यूम क्या होगा, तो गोला का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। तो गाइस आर है कितना, इसका आर है 6 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ कर देंगे 6 का क्यू कर देंगे, बन गया क्वेश्चन। पाई पाई हवा हवा यह कट गया। गाइस आप देखेंगे 12 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144 या 12 × 12 छोड़ दीजिए, ये एच हो जाएगा, और ये 4/3, 6 का पावर 3 मतलब 6 × 6, यही करेंगे हम लोग, 3 दूनी के 6, यह होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए।
अब देखिएगा 6 दूनी के 12, यह 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है इस, अब देखिए 6 दूनी के 12, यह कट गया। अब यह क्या बच गया, 2 दूनी के 4, अर्थात यह जो h का जो मान आया यह कितना बचा, 2, और यही आपका आंसर हुआ। पूछा था आपसे कि यह हाइट बताइए जो पानी के स्तर में वृद्धि होगी, तो यह जो h है वह वृद्धि को शो कर रहा होगा, अर्थात 2 सेंटीमीटर। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये देखिएगा हम लोग का अगला क्वेश्चन होगा। यह कह रहा कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की किसी बेलनाकार कैन में कुछ पानी भरा हुआ है। बेलनाकार कैन है, ध्यान समझिएगा ना, गुड। जब इसमें बड़े से बड़े आकार का एक गोला डाला जाता है, उस कैन में जब बड़े से बड़े आकार का जो गोला उसमें इमर्स करते हैं अर्थात डालते हैं, डाला गया तो पानी ने इससे ढक लिया, मतलब पूरी तरह से कवर कर लिया। गोला डालने से पहले कैन में पानी का स्तर कितना था? यही सेम चीज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। A cylindrical can whose base is horizontal is of internal radius is 3.5 centimeter contain sufficient water so that when a solid sphere of maximum size, ध्यान से देखिएगा, maximum size स्फीयर के बारे में बता रहा कि sphere of maximum size is placed, water just immersed it. Calculate the depth of water in the can before the sphere was put. गाइस मैं आपको एक बार समझाना चाहता हूँ इसको फिगर के माध्यम से। देखिएगा यह कह रहा क्या कि मान लीजिए कि यह एक स्फीयर है, सॉरी यह एक सिलेंडर है, यह सिलेंडर है, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं तब समझ में आ गया से। देखिएगा इसमें करता है गाइस हम लोग कि यह एक इस प्रकार से, मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया साइज को, और यह दिख रहा होगा यह एक सिलेंडर है। और गाइस यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ तक पानी है, इसमें वाटर भरा हुआ है, यह आपका यह बेस हो गया, यह बेस हो गया। यह पानी की मात्रा आपको यहाँ तक भरा हुआ है, यह पानी की मात्रा यहाँ भरा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा कि गाइस 3.5 में त्रिज्या किसी बेलनाकार, मतलब इसका जो रेडियस दिया है अर्थात यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यह r का मान 3.5 सेंटीमीटर है, यह सेंटीमीटर में है, दिख रहा होगा, वेरी गुड। यह सब पानी से भरा हुआ है यहाँ तक। अब क्या करना है इसमें कि एक गोला को इमर्स करना है, अर्थात इसमें डालना है। और गोला का साइज कैसा होना चाहिए, जब इसमें बड़े से बड़े कहना मतलब क्या हुआ कि गाइस ये दोनों को स्पर्श करना चाहिए, इसको दिखाया। तो एक बड़ा से बड़ा गोला हम बनाते हैं कुछ इस प्रकार से, बड़ा से बड़ा गोला बनाते हैं। इससे बड़ा तो आ ही नहीं सकता, बड़ा से बड़ा गोला ही बनाएगी जो कि इन दोनों को आपको टच कर रहा होगा, बर्तन को। अब क्या कर दिया कि यह गोला जब डाला गया तो पानी का स्तर इस प्रकार से आया कि जब इसमें बड़े से बड़े आकार का एक गोला डाला गया तो पानी ने इसे ढक लिया। ढक लिया मतलब क्या, पानी का स्तर जो आपको यहाँ पर दिख रहा था, यह दिख रहा था पानी का स्तर, यह दिख रहा था, यह पानी का स्तर उठ के कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, पूरी तरह से इसको ढक लिया। यह करा क्वेश्चन है, समझ पा रहे हैं? तो गाइस पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने यह वाला एच निकलवाया था आपसे, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने यह एच निकलवाया था, लेकिन यहाँ पर यह नहीं निकालना है। आपको निकालना क्या है, गोला डालने से पहले कैन में पानी का स्तर कितना था, मतलब आपको पहले यह निकालना है कि यह वाला जो स्तर था वह आपका कितना था, यह मालूम नहीं है। समझ पा रहे मेरी बात को, वेरी गुड। तो गाइस क्वेश्चंस को एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करता हूँ, समझिए ध्यान से, उसके बाद हम आगे लेके बढ़ रहे होंगे। एक बात बताइएगा, मेरे को निकालना है ये वाला हाइट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मुझे नहीं मालूम, मैंने x मान लिया, ये आपको निकालना पहले कितना था, और यह जो h है ये गोला डालने के बाद कितना h हो गया इसका, यह आपको h बता रहा है। ठीक है जी, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए क्या यहाँ पर कहने का मतलब क्या, कि गोला का त्रिज्या आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप चाहे तो निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह बोला है इसकी मैक्सिमम साइज वाले एक गोला को डाला गया, यह हिंट कर दिया आपको, एक क्लू दिया है। तो यह आपको पकड़ना पड़ेगा आपको कि मैक्सिमम साइज मतलब क्या, कि यहाँ से यहाँ देख पा रहे होंगे, और मैंने जस्ट बताया था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है आपको, ये देखिएगा 3.5 अगर रेडियस हो गया तो गाइस यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हाँ या ना।
अगर आप देखिएगा कि रेडियस अगर 3.5 दिया हुआ है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और डायमीटर जो होगा यह यहाँ से यहाँ तक होगा, जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा वही आपको यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि गोला का जो त्रिज्या होगा, गोला का जो त्रिज्या होगा, रेडियस होगा, वो भी कितना होगा, 3.5 अर्थात 3.5 ही होगा। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पर क्या कि जो भी गोला का वॉल्यूम होगा, जो भी गोला का वॉल्यूम होगा, वह वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक जो भी पानी रहा होगा उसके वॉल्यूम के समान रहा होगा। तो गाइज मैं करूँगा क्या कि पाई आर स्क्वायर एच, यह एच कौन सा, मैंने तो ये वाला एच लिया, ध्यान रखिएगा, जो विस्थापित किया गया पानी है उसको मैं ले रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर एच। अब आर के जगह पर कितना है, 3.5, तो मैंने यहाँ पर ले लिया कि पाई और 7/2 का होल स्क्वायर, और एच नहीं मालूम, मैंने एच ले लिया। ठीक है जी, वेरी गुड। अब देखिएगा बाबू ध्यान से, यह जो वॉल्यूम होगा, ध्यान से देखिएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यह मैं जहां तक विस्थापित किया गया पानी उसको मैं ले रहा हूं एच के रूप में, वह हाइट ले रहा हूं। अब यह गोला का मैं निकालू वॉल्यूम, तो गोला का वॉल्यूम अर्थात स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3, क्या होता है गाइस, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर कितना रहेगा भाई, सेम चीज 3.5 रहेगा, 3.5 बोले तो 7/2 का होल क्यूब, यह कह सकते हैं। अब यह बोल रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर आप बताइए कि आपसे तो पूछा था नीचे वाला वैल्यू, ये एक्स वाला, तो आप एच क्यों निकाल रहे हैं। आप ये मेरे से पूछ सकते हैं कि सर आपसे पूछा है यह नीचे वाला वैल्यू एक्स पूछा है, तो आप मेरे से यह एच क्यों निकलवा रहे हैं। थोड़ा सा समझिएगा बाबू, आप बताना कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 3.5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा, 3.5 होगा। अरे यह जो रेडियस होगा ये भी तो रेडियस ही होगा ना। अब यह ऊपर आएगा तो ये भी क्या होगा, रेडियस ही होगा। तो गाइज यह 3.5 और यह 3.5, मतलब यह कितना हो जाएगा, कुल 7 बन रहा होगा, हाँ या ना। अब बताइए कि यह टोटल आपको लेंथ 7 है, और अगर यह निकल जाता है तो 7 में से अगर यह माइनस करेंगे तो यह अपने आप निकल जाएगा। बात समझ पा रहे मेरी बात को। इसलिए मैं आपसे निकलवा क्या रहा हूं, सिर्फ यह वाला। यह तो आपको ऑलरेडी मालूम चल गया कि यह 7 होगा, 7 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि आप देखिए कि यह रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगा, यहां से यहां तक ये रेडियस हो जाएगा। अब देखिए कि यह 3.5 तो भी 3.5 मतलब कितना, 7 हो गया। तो यह हाइट आपको मालूम चल गया है। अगर आप एच निकालते हैं और उस एच को 7 में से माइनस करेंगी तो यह वाला हाइट आपको इजीली निकल पा रहा होगा। चलिए मैं आपको सॉल्व करता हूँ गाइज यहाँ पर। तो पाई पाई कैंसिल आउट, ये हो जाएगा। अब गाइज देखिएगा यहाँ पर 7/2 का पावर 2 बार है, और यहाँ पर 7/2 का पावर 3 बार है। क्या मैं इसको यह लिख सकता हूँ, 2 और 7/2 यह। ऐसे करने से क्या होगा कि यह और यह मैं इजिली कट कर सकता हूँ। तो एच का जो वैल्यू आएगा बाबू वह 4/3 और यह 7/2 आ गया। 2 दूनी 4 कट गया और 7 दूनी के 14/3 यह। अगर पूछता मेरे से साथ क्वेश्चन यह पूछता है कि उसके जल यानी कि पानी का जो स्तर में वृद्धि कितना हुआ, उसके लेवल में कितना वृद्धि हुआ, तो हम सीधे टिक मारते 14/3। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि इसका शुरुआत में कितना था। तो शुरुआत में गाइस हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ तक अगर 7 है गाइस, और मुझे अगर x निकालना होगा, देखिएगा h प्लस x का मान क्या है, देखिए 7 है, ये 7 हो गया। और मुझे चाहिए x क्या है, यह इनिशियल वाटर लेवल है, और इसमें 7 माइनस h करेंगे, चूंकि h का मान क्या दिया हुआ आप देख पा रहे होंगे 14/3, मैंने यहाँ पे ले लिया 14/3। तो गाइस ये हो जाएगा 70 21 माइनस 14 मतलब 7/3 ये होगा। हम सीधे कह सकते हैं कि यार 2 3 6 1/3 सेंटीमीटर, अर्थात वाटर लेवल जो इनिशियल वाटर लेवल था वह था 2.1/3 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो एक बार चीज़ों को एक बार अच्छे से देखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए देख पा रहे हैं सारे क्वेश्चन गाइज आप लोग। एक शंकु, एक अर्धगोला और एक बेलन। सुनिए ध्यान से, एक शंकु बोले तो कौन, अर्धगोला हेमिस्फीयर और एक बेलन अर्थात सिलेंडर समान आधार पर स्थित है। बेस तीनों का समान है और उनकी ऊंचाई भी समान है, उसकी ऊंचाई भी समान है और हाइट भी समान दिया हुआ। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। कई बार ऐसे क्वेश्चन आप देखिएगा सीजीएल का या एमटीएस का, है ना, सीपीयू में, सीएचएसएल में आपको कहीं पूछ सकता है। ये देख पा रहे होंगे कि ए कोन, हेमिस्फीयर एंड ए सिलेंडर स्टैंड ऑन द इक्वल बेस एंड हैव द सेम हाइट। सेम चीज
देन फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इनके वॉल्यूम का अनुपात ज्ञात करना है। तो गाइस पहले क्या बोला है, शंकु, मैं शंकु बनाता हूँ, यह देखिएगा यह एक शंकु ले लिया, ठीक है। एक अर्धगोला, मैंने यह अर्धगोला ले लिया, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ, यह अर्धगोला, इस प्रकार से अर्धगोला हो गया। और एक बेलन है, यहाँ पर यह एक बेलन है, समान बेस का रहा, मतलब तीनों का बेस समान दिया है और हाइट भी समान होगा, हाइट भी समान लिया है यह। तो गाइस इसका बेस समान है, मतलब रेडियस बराबर होगा, और यह हाइट हो गया, यह हाइट हो गया, यह रेडियस, तो ये भी रेडियस हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा, यह देखिएगा यह आर और यह एच, और यहाँ पर यह एच, यह इन तीनों को अगर आप मर्ज करें एक साथ में, तो गाइस यह क्या बन पा रहा होगा, पहले गौर से देखिएगा। यहाँ पर यह बन रहा होगा कुछ इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि गाइस मैंने यहाँ पर एक बना दिया इस प्रकार से, यह और यह बना दिया, यह तीनों फिगर को मैं इसमें इंटरचेंज कर रहा हूँ। अब क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, यह एक बन गया अर्धगोला, यह अर्धगोला बना, और यह कुछ इस प्रकार से होगा। इसके बाद इसमें कोण बन रहा होगा, कोण इस प्रकार से यह और यह बन रहा होगा, ठीक है। तो गाइस आप बताना कि यह आपका रेडियस होगा, देख पा रहे होंगे यह रेडियस होगा, और यह एक रेडियस के साथ साथ अगर मैं यहाँ से बात करूँ ये वाला पार्ट को लेके, तो यह जो होगा इसका हाइट कहलाएगा, ठीक है। यह आपका हाइट कहलाएगा, ये हाइट कहलाएगा। यह कोण के लिए बोलिए, शंकु के लिए बोलिए। लेकिन अब बात उठते हैं यहाँ पर यह वाली बात समझिएगा, यह देखिएगा गाइस, अगर यहाँ से यहाँ अगर रेडियस है, अर्धगोला में ध्यान रखिएगा, अर्धगोला में अगर ये रेडियस है, तो यही रेडियस आप देख पा रहे अर्धगोला की यह पार्ट को टच कर रहा है, मतलब एच का मान यह आर के बराबर होगा। मैं यही बात बताने के लिए मैंने इस फिगर का यहाँ पर यूज किया कि जो एच होगा वह आर के समान होगा। क्यों? क्योंकि हाइट देख पा रहे होंगे वह रेडियस के समान होगा अर्धगोला पर, क्योंकि तीनों का बेस सेम आधार पर है, ठीक है जी। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि एच बराबर इससे हमको क्या मिल गया, आर होगा, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है कि वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच का मान क्या है, आर, तो मैंने यहाँ पर आर ले लिया, ठीक है। यहाँ पर इसका क्या होगा 2/3, तो 2/3 पाई आर क्यू यह हो जाएगा। इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच का मान क्या है आर, तो मैंने यहाँ पर आर ले लिया। अब आर स्क्वायर से गुना करें आर में तो क्या हो जाएगा आर क्यू, तो मैंने यहाँ पर एक ही बार आर क्यू लिख दिया। यह आर क्यू, यहाँ पर देखेंगे यह हो जाएगा आर क्यू, मैंने यहाँ पर कर दिया आर क्यू। अब कहीं देखिएगा पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, पाई आर क्यू, यह तो कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/3, यह 2/3, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या 1 है, ये रेशियो बन रहा होगा। अब गाइस तीन एलसीएम है, 3 का मैं एलसीएम निकालता हूँ गाइस, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 से मैं गुना कर दिया, और यहाँ भी 3 से गुना कर दिया, और यहाँ भी 3 से। ऐसा मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि नीचे वाला वैल्यू आपका हट जाए, डिनोमिनेटर आपका हट जाए। यह 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, यह कटेगा 2 बचेगा, और यह 3, यानी कि इनका वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वह क्या होगा 1, 2 और 3। क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, इजी क्वेश्चन था। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए गाइस कि शंकु, बेलन और अर्धगोले की ऊंचाई समान है, इसकी हाइट समान दे रखी है। यदि उनकी त्रिज्या का अनुपात 2:3:1 है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें, यह कह रहा क्वेश्चन है। सेम चीज देखिए रहेगा, द हाइट ऑफ ए कोन, सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर आर इक्वल इफ देयर रेडियस आर इन द रेशियो 2:3:1, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। कुछ नहीं करना है गाइस। आप बताइए शंकु का, बेलन का और अर्धगोला का आयतन क्या होता है, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यह होता है। गोला का होता है 2/3 पाई आर क्यू, यह होगा। और अर्धगोला, सॉरी यहाँ पर देखिएगा मैं आपको लिख दिया बेलन का, अर्धगोला का होगा, बेलन का हो जाएगा पहले पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और अर्धगोला का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, यह होगा। लेकिन गौर कीजिएगा रेडियस का अनुपात आपको दिया हुआ है 2, 3, 1, यह दिया हुआ है। मैं R1 मान लिया, इसको R2 और इसको R3 यह कह दिया। यह हो गया शंकु के लिए,
मैं शंकु बना देता हूँ आपको यहाँ पर ताकि आपको स्पष्ट दिखाई पड़े आपको। यह एक शंकु हो गया, यह एक बेलन के लिए हो गया, और यह एक अर्धगोले के लिए हो गया, यह एक अर्धगोले के लिए हो गया। यह गाइस R1 R2 और R3 का रेशियो दिया हुआ है 2:3:1, और यह कह रहा है कि H तो बराबर है, H इसका बराबर है, तो H बराबर है तो H लिखने की कोई जरूरत आपको नहीं है। ये आप चाहें तो सब इक्वल प्रूव कर सकते हैं। देखिए 1/3 पाई को पाई छोड़ दिए, R1 तो R1 है कितना आपका 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, H चूंकि बराबर है तो H को मैंने 1 एज्यूम कर लिया। पाई R2 कितना है इसका 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और H को मैंने 1 मान लिया। और यहाँ पर गाइस 2/3 पाई और R का मान कितना इसका 1, 1 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 1 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि H बराबर पहले से ही मेंशन है ऑलरेडी। देखिएगा शंकु बेलन और अर्धगोले की ऊंचाई समान है, तो समान है मतलब इक्वली आप कुछ भी मान लीजिए। तो गाइस यहाँ देखिएगा यह क्या होगा पाई 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 सब में यह कैंसिल आउट हो जाएगा, यह बनेगा 4/3, यह होगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यह 2/3 यह हो रहा होगा। अब गाइस 3 और 3 का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा 3 ही होगा। मैंने 3 यहाँ पर गुना किया, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर गुना करेंगे तो यह आ जाएगा कट के 4 और 9 27, और यह कट के कितना आ जाएगा 2, और ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। पूछा आपसे क्या कि उनके आयतनों का अनुपात याद करें, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल से 1 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो ऐसे काम कर लेंगे 4:27:2, दैट इज योर राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। एक घन में एक बेलन को इस प्रकार रखा गया कि, एक घन बोले तो क्यूब में बेलन को इस प्रकार रखा गया कि घन की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, घन की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है मतलब टच करता है। इसके बाद उस बेलन में एक शंकु को रखा गया, उस बेलन में एक शंकु को फिर से रखा गया, तीनों का आधार और ऊंचाई समान है, तीनों का आधार और ऊंचाई समान दे रखा है, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। यह एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, एक बार समझिए इंग्लिश में क्या कह रहा है। ए सिलेंडर इज केप्ट इनसाइड द क्यूब इन सच वे दैट इट टचेस ऑल साइड ऑफ द क्यूब एंड ए कोन इज फर्दर प्लेस्ड इनसाइड द सिलेंडर, और फिर से क्या डाला गया इसमें, ए कोन इज फर्दर प्लेस्ड इनसाइड द सिलेंडर एंड द बेस एंड हाइट ऑफ ऑल 3 आर सेम। इन तीनों का बेस ले लीजिए, हाइट ले लीजिए, समान कह रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। आइए एक बार फिगर के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे कह रहा क्या कि मान लीजिए कि यह एक मैंने बनाया क्यूब, यह क्यूब है गाइस, ये दिख रहा होगा सबको, क्यूब बनाया मैंने, यह क्यूब। अब इसमें कह रहा है कि इसमें एक बेलन को इस प्रकार रखा गया कि, बेलन को इस प्रकार से रखा गया है कि, तो गाइस जब बेलन हम रखेंगे तो इसमें बेलन अगर हम इमर्स करते हैं तो यह बेलन को इस प्रकार से रखा गया कि इस सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, मतलब क्या इस प्रकार से, और यह पूरे टच पे कर रहा होगा, यह इस प्रकार। फिर उसी में क्या रखा गया आपका, एक कोन को रखा गया, कोन को रखा गया मतलब यह इस प्रकार से कोन को भी रखा गया, इसमें कोन को भी रखा गया, मतलब यह समझिए एक छोटा सा डायग्राम में कि यह मान लीजिए क्यूब है, ठीक है जी। अब इसमें हम रखते हैं क्या, एक सिलेंडर रख दिए, तो सिलेंडर को बोल रहा है कि आपको इस प्रकार से रखना है कि वह स्पर्श कर रहा हो, यह इसमें आपको सिलेंडर भी रख दिए हैं, ठीक है। यह क्यूब का सामने वाला फेस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा यह आपका सिलेंडर बन गया, इसमें क्यूब होगी, क्यूब भी है। अब इसी में आपको कह रहा क्या कि एक आपको कोन भी रखा गया, यह। तो गाइस मैं जानता हूं कि क्यूब का जो प्रत्येक साइड जो होता है, इस साइड कितना होता है, मैंने बराबर, मैंने यह ए तो यह ए, यह होगा। तो गाइस यहाँ से यहाँ तक यह क्या हो जाएगा, ए ही होगा। ये सामने का मैं फेस लिया हूँ, क्यूब का एक फेस को मैं कवर कर रहा हूँ, सिर्फ एक फेस को, ताकि आप समझें, यह ए हो जाएगा। तो यह ए जो होगा इसका डायमीटर होगा सिलेंडर के लिए, तो आर में निकालूं तो यह आर क्या हो जाएगा, a/2, है ना। बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर मैं एक फेस लूं और यह पूरा कवर कर रहा है इस, तो यहाँ से लेके आपको यहाँ तक अगर यह कवर करेगा तो यह a होगा, यह a हो गया, इसका रेडियस a/2 हो गया। अब मैं यहाँ से यह बात करता हूँ, यह एज की बात करता हूँ,
ठीक है गाइस। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि अगर यह ए तो इसका हाइट भी कितना होगा, ए होगा, तो यह हाइट भी कितना होगा इसका, ए ही होगा। क्यों? क्योंकि यह क्यूब के इनसाइड में है, क्यूब के अंदर में है। तो गाइस इसका एच जो होगा, एच यानी वो भी कितना होगा इसका, ए ही होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा। बोल रहा है कि एक घन को मैंने इस प्रकार से बना दिया, यहाँ पर ये इस प्रकार से घन लिया, छोटा सा घन मैंने बना दिया, ये समझाने के लिए आपको। और उसके बाद क्या कर रहा है, एक घन में एक बेलन को बोल रहा है, तो बेलन मैंने यहाँ बना दिया ताकि आप समझ पाए इस प्रकार से, ये बेलन हो गया। और उसके बाद मैंने बना दिया कोन। एग्जाम में आपको इतना बनाना नहीं है, एग्जाम में सिर्फ आपको समझना है, यहाँ पर आपको समझना है, एग्जाम में आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है चीज़ों को, मैं आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो गाइस घन का आयतन क्या होता है, साइड को होल क्यू, और मैं साइड को मान चुका हूँ ए, तो यह ए मतलब यह ए क्यू हो जाएगा, है ना। इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर देखिएगा, आर क्या मैंने बताया अभी आपको, a/2, तो a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। और h भी कितना इसका a है, तो मैंने यहाँ पर a रख दिया। अब रही बात कि ये a/2 कैसे हो गया और a कैसे हो गया, मैंने अभी जस्ट बताया अभी यहाँ पर, एक बार चीज़ों को समझिए ध्यान से। यहाँ पर कह रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर है कितना का जिसका, a/2, चूंकि तीनों का बेस समान है तो इसका भी रेडियस कितना होगा, वही सेम होगा। तो a/2 मतलब a स्क्वायर बाई 4, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच का मान कितना a है, मैंने यहाँ पुट कर दिया a। ध्यान से एक बार समझिए मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर समझ जाते हैं तो यह कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। गाइस करना क्या होगा आगे, यह ए क्यू हो जाएगा। अब यह हो जाएगा क्या, पाई ए क्यू, यह पाई ए क्यू बाई में 4, यह हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पाई ए क्यू यहाँ भी है, पाई ए क्यू, और 4 3 जा कितना आ जाएगा 12, यह हो जाएगा 12। ठीक है जी, वेरी गुड। देखिए ए क्यू और ए क्यू, वाह भाई कट जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो मतलब क्या, एक तो रहेगा ही रहेगा। तो गाइज यह बनेगा क्या होगा 1, यह 1/4 और यह 1/12, ध्यान से देखिएगा। लेकिन सॉरी पाई है यहाँ पर, तो पाई आपको छोड़ नहीं सकते, पाई का मान क्या होता है 22/7, तो मैंने 22 यहाँ रख दिया और 7 आपको यहाँ रख दिया। पाई का मान 22/7, 22 यहाँ रख देंगे और 7 नीचे रख दिए। ठीक है जी, अब छोटा कर देंगे इसको, 2 दूनी के 4, 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, 11 दूनी के 22। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग गाइस, यहाँ पर थोड़ा इधर लेके आना पड़ेगा आपको। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो यह क्या बनकर आएगा, आइए देखिएगा ध्यान से एक बार। तो 1 को एज इट इज मैंने छोड़ दिया 1, यहाँ पर मैं लिख दिया 1। अब यह 11 बटा क्या आ जाएगा, 11/14 यानी 14, यह आ जाएगा 14, 11/14 ना, 11/14, ध्यान से देखिए 11/14 हो जाएगा। ये 11 बटा में क्या आ जाएगा 42, ये 11/42, 11/42 ये हो जाएगा। अब गाइस यहाँ के बाद यहाँ ध्यान रखिएगा, 14 और 42 के मैं एलसीएम निकालो तो यह हो जाएगा 84 हो जाएगा। 14 और 42 के मैं एलसीएम निकालो तो कितना आ जाएगा 84। मैं 84 से यहाँ पे गुना कर दिया, 84 से आप यहाँ गुना कर सकते हैं और 84 से आप यहाँ गुना कर दिए, यह 84 है, 1 × 84। ठीक है जी, तो 84 हो जाएगा यह। 14 छक 84, यह 11 छक 66 बन जाएगा। आप गाइस यहाँ पर 42 दूनी 84, 11 दूनी के 22 हो गया। ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आप इसको 2 से कट कर लीजिए तो यह हो जाएगा 42, 42, यह हो जाएगा 33 और यह हो जाएगा 11, और यही आपको क्वेश्चंस का आंसर कहलाएगा और ऑप्शन में भी आपको दिखेगा। तो एक बार समझ लीजिए, इसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है और ये आंसर होगा। यह किसके लिए होगा, घन के लिए, क्यूब के लिए होगा। यह होगा किसके लिए, सिलेंडर के लिए, और यह होगा कोन के लिए। 42, 33 और 11, दैट इज योर राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये होगा हम लोग का क्वेश्चन गाइस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। एक कमरा 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है और 3 मीटर ऊंचा है। एक कमरा के बारे में बोल रहा है, इसमें 1/2 मीटर एंड 1 मीटर की 2 खिड़कियां लगी हुई है, मतलब यह लंबाई हो गया और यह चौड़ाई, इतना लंबा और यह चौड़ा यानी चौड़ी 2 खिड़कियां लगी हुई हैं और 2 मीटर एंड 1/2 मीटर का एक दरवाजा लगा हुआ है। ठीक है जी, इसकी दीवारों पर ध्यान से देखिएगा, इसकी दीवारों पर पेपर लगाने का खर्च ज्ञात करना है। दीवारों पर
फर्श पर नहीं बोल रहा है और नहीं रूफ यानी छत पर, दीवारों पर। इसकी दीवारों पर पेपर लगाने का खर्च ज्ञात करें यदि पेपर की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है। चौड़ाई आपको दिया 50 सेंटीमीटर और दर दिया है, दर मतलब जिस रेट से आपको कॉस्ट लगेगा 25 पैसे प्रति मीटर की दर से इसका रेट लग रहा है। वही सेम चीज आप देख पा रहे होंगे। ए रूम 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर हाई हैज 2 विंडोज। 2 विंडोज के बारे में बता रहा है ऑफ 1/2 मीटर into 1 मीटर, यह विंडोज का साइज दिया हुआ है। एंड ए डोर ऑफ 2 मीटर एंड 1/2 मीटर, यह दिया है किसका, डोर का दिया हुआ। यह विंडोज का था और यह डोर का था। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेपरिंग द 4 वॉल्स, यह 4 वॉल्स, इसको मैं ऐसे लिख 4 वॉल्स विथ पेपर 50 सेंटीमीटर वाइड। उस पेपर का जो चौड़ाई दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर है एट द रेट ऑफ 25 पैसे पर मीटर। यह देखिए कितना खर्च लगेगा, यह समझिए ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चन में गाइस, देखिए ध्यान से कि मान लीजिए कि यह एक क्यूबॉइड शेप का मैं एक कोई बना लेता हूँ दरवाजा, सॉरी कमरा बना लेता हूँ। और यहाँ पर यह कह रहा है कि इसमें एक दरवाजा लगा हुआ, दरवाजा आप देख पा रहे होंगे, यह एक दरवाजा लगा हुआ है, यह दरवाजा आपको लगा हुआ है, ठीक है, दरवाजा लगा हुआ है। यहाँ पर एक खिड़की मान लीजिए, सपोज यह एक खिड़की होगा और एक खिड़की सपोज यहाँ पर यह होगा। 2 खिड़की मैंने बनाया। चूंकि ये बोल रहा है 2 विंडोज ऑफ, यह साइज दिया कितना 1/2 एंड 1 मीटर, ये 2 खिड़की लगा हुआ है। तो बोल रहा है क्या क्वेश्चन में गाइस कि पेपर जो लगाना है सिर्फ दीवार में लगाना है। देखिए ध्यान से, इसकी दीवारों पर पेपर लगाने का खर्च याद करें। तो गाइस आप जानते होंगे कि यह L हो गया, यह B हो गया और यह क्या हो गया, H हो गया। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आप सबको पता होगा क्या होता है गाइस, एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2 into L plus B, L plus B है यह और into H यह होता है। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना होता है आपको, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग 2 into L plus B into H। लेकिन गाइस ध्यान से देखिएगा, अगर सिर्फ 2 into L plus B into H से अगर मेरा काम चल जाता तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स आ जाता है। लेकिन गाइस उसमें ध्यान रखिएगा कि यह आपको दरवाजा है और यह खिड़की है, तो दरवाजा और खिड़की में पेपर नहीं लगाना है। इसकी दीवारों पर पेपर लगाने का खर्च याद करें और यह जो निकल जाएगा ये पूरा एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो मुझे एरिया ऑफ 4 वॉल्स नहीं पूछा है, पूछा आपसे क्या कि इस पर चारों दीवारों के क्षेत्रफल पर खर्च क्या लग रहा होगा, पेपर कॉस्टिंग क्या लग रहा होगा यदि मेरा रेट 25 पैसे पर मीटर होगा और उस पेपर की चौड़ाई कितना दिया है 50 मीटर। तो गाइस आप बताइएगा टू बी पेपर्ड, वह एरिया मैं ऐसे लिख देता हूं, एरिया विच इज पेपर्ड, एरिया in which papered, जिसमें पेपर लगाया जाएगा। यह कह रहा है कि द एरिया इन विच पेपर्ड या। अब गाइस यहाँ देखिएगा, अगर मैं पेपर निकालता हूँ, पेपर अगर मैं लगाने की बात करूँ तो यह होगा, पहले एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना पड़ेगा और यह होगा 2 into L plus B। तो L plus B मतलब यह L हो गया और यह B हो गया। तो L है कितना गाइस इसका, तो L दिया कितना आपका देख पा रहे होंगे 8 मीटर 6 मीटर। तो मैं यहाँ पर 8 रख लिया, यहाँ पर 6 कह दिया और यहाँ पर कह दिया आपको 3, ये 3 है, ये हाइट कितना 3 दिया है। तो गाइस 2 into L plus B, तो 2L plus B, L है 8 और B है 6, ये हो गया। और एज कितना होगा जिसका, तो 3 है, मैंने यहाँ पर 3 मेंशन कर दिया। ये हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकल गया। लेकिन आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा कि गाइस खिड़की का एरिया को माइनस कर देते हैं। तो खिड़की का एरिया होगा कैसे, L into B से। तो गाइस L कितना है इसका खिड़की के लिए, तो L है, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ देखिएगा 2 है, 2 मैंने कह दिया, सॉरी यह है खिड़की के लिए ना, 2 1 2 1 3, 3/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 3/2, यह हो गया और यह 1 मैंने यह कह दिया, एक खिड़की का होगा। लेकिन यह खिड़की कितनी है, 2 खिड़की लगा हुआ है, एक खिड़की यहाँ पर एक खिड़की यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको 2 से गुना कर दिया। अब जो एरिया घटने के बाद आएगा उसमें से एक दरवाजा भी है, दरवाजा में हमको या मेरे को दरवाजा में
पेपर नहीं लगाना है गाइस, तो दरवाजा के एरिया को भी माइनस कर देंगे हम। तो दरवाजा का एरिया क्या होगा, तो देखिए L इंटू बी अर्थात 2 इंटू 2 का 2 और एक 3/2, मैंने यहाँ पर 3/2 कह दिया। अब यह जो बचेगा ये होगा वह एरिया जिसमें पेपर को इंसर्ट किया जाएगा, लगाया जाएगा। देखिए ध्यान से गाइस यहाँ पर, तो 8 6 14, 8 6 14 तो यह 42 दूनी के 84, यह 84 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 8 6 14 तो यह 42 दूनी के 84 हो जाएगा। अब देखिए यह 2 2 कट जाएगा तो बचेगा 3, यह -3 हो जाएगा, फिर कटेगा यह -3, मतलब -3 कितना हो जाएगा, -6। यह कट जाएगा 3 का 3, यह कट जाएगा 3 का 3, यानी कि 3 3 -6, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, मैं लिख दिया 6। 14 में 6 का कितना बचेगा, 8 और यह 7, यानी कि 28 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में दिया है ना, सबका सब मीटर में है, तो गाइस यह जो होगा मीटर स्क्वायर में होगा। यह वह एरिया निकला जिसमें पेपर को लगाया जाएगा, पेपर लगाया जाएगा। लेकिन अब यह बात समझिएगा यहाँ पर कि गाइस यह जो एरिया निकला, यह जो एरिया निकला जिस पेपर लगेगा उसका एरिया कितना है, वह पेपर का अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए यह पेपर है सपोज, तो इसका एरिया कितना आ गया 28 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। अब गाइस बताइएगा कि इस पेपर के लिए, अगर पेपर के लिए मैं बात करूं कि लंबाई कितना दिया है पेपर का, सॉरी चौड़ाई दिया है, देखिए 50 सेंटीमीटर, उस पेपर का यदि पेपर की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, यह जो 28 मीटर स्क्वायर आया यह हुआ पेपर का क्षेत्रफल, जो पेपर आप लगाएंगे। तो जो क्षेत्रफल है इसका चौड़ाई दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर को अगर मैं 1/2 मीटर कह दूं तो कोई दिक्कत, यह मीटर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यह एल कितना है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इस। तो आप बताइए कि जब L इंटू बी करेंगे तो 28 आ जाएगा, और L का मान नहीं मालूम है लेकिन B का वैल्यू कितना 1/2 मालूम है, तो 28 जब 2 से गुना करेंगे गाइस, तो इसलिए हम L का जो मान कहेंगे वह कितना आ जाएगा 8 दूनी के 16, 6 7 14 15, 156, यह क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा, 156 मीटर आ जाएगा। एक ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने क्या किया कि L का जो मान निकाला वह क्या कर दिया गाइस, 2 से मैंने गुना कर दिया 28 में, तो यह हो जाएगा 156 मीटर। अब निकालना है कॉस्ट ऑफ पेपरिंग। क्या पूछा है गाइस आपसे, कॉस्ट ऑफ पेपरिंग, पेपर लगाने का खर्च पूछा है। तो इसका खर्च कैसे दिया, 25 पैसे प्रति मीटर, लंबाई कितना है 156 मीटर, तो 156 मीटर लेंगे, 1 मीटर का खर्च कितना आएगा 25 पैसा आएगा, तो 25 पैसा को हम रुपया में कन्वर्ट कर दिए तो क्या आ जाएगा 100, बोलिए 25 पैसा को अगर हम लोग रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी 2500 के 100 या 4 आ जाएगा, 4 से कट करेंगे, 4 दिया 12 और कितना बचेगा 3 4 9 36 39, यह कितना आ जाएगा 39 रुपया का कॉस्ट लगेगा, 39 रुपया। और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अर्थात मेरा कहने मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ पेपरिंग जो होगा वह देखिए बोल रहा है कि 25 पैसे प्रति मीटर की दर से रेट दिया है। तो मैंने बताया गया इसकी यह अगर आप निकालते हैं क्षेत्रफल तो ये निकल गया 28 मीटर स्क्वायर निकल के पेपर का। अब पेपर का जो चौड़ाई दिया है 1/2 मीटर दिया है, इसका लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा इसका कितना आपका, तो लंबाई आप देख पा रहे होंगे L इंटू बी इक्वल 28, तो L का मान कितना हो जाएगा 28 इंटू 2 अर्थात 156 मीटर। कभी भी आप अगर कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा आपको लंबाई के अनुसार देता है, न कि आपको चौड़ाई के अनुसार। तो कपड़ा की लंबाई आपको दिया है वो कितना गाइस 156, और रेट कैसे दिया है 25 पैसे प्रति मीटर। तो आप देख पा रहे होंगे इसका 156 इंटू 25 100 करेंगे तो आ रहा होगा कितना आपका 39 रुपया। मैंने 100 से डिवाइड किया ताकि ये आपको रुपया में आ जाए। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझिए इस चीज़ को, और आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो अगले वाले वीडियो में हम चीज़ों को फिर से एक बार तरीके से काम करते हुए और इस पर और भी क्वेश्चन हम करवाते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है इस, तो चलिए हम लोग आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वाले वीडियो में इसके बाद वाले सेशन में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।